गोयल जी, सवाल इस वक्त ये भी है कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, अर्थव्यवस्था भी ठीक हो रही है, एक्सपोर्ट्स पिकअप हो रहे हैं, लेकिन एक इशू है जिसका खामियाजा शायद आप चुनावों में भरेंगे या भर चुके हैं बंगाल में, वो है इशू किसान के बारे में। अब किसान पिछले 9 महीने से मोर्चे पर हैं। आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि अब आप उनकी सरकार पंजाब में डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो अमित शाह जी, गृह मंत्री जी की बैठक हुई, उसमें कहा गया किसानों के मुद्दे डिस्कस हुए। तो क्या अमरिंदर सिंह अब किसानों के नेता और आपको एक्सेप्टेबल हो जाएंगे? आप उनको प्रॉप अप करेंगे कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए पंजाब में? वैसे तो ये मापदंड रहा तो हर एक को बड़ा चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो बाघेल जी भी आके मिल चुके हैं। हाँ, उनकी भी थोड़ी डामाडोल है सरकार। मतलब मैं तो आपको गिना सकता हूँ, हर मुख्यमंत्री के साथ हमारा मिलना जुलना तो सभी का लगा रहता है। देश के गृह मंत्री पर अब तो वो एक्स मुख्यमंत्री, पर एक एक्स मुख्यमंत्री को अगर चिंता है नेशनल सिक्योरिटी की, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा गंभीर विषय है, बॉर्डर स्टेट है पंजाब, अगर उनके पास कुछ जानकारी है तो माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी को नहीं देंगे तो क्या करेंगे? मैं समझता हूँ एक व्यक्ति को अगर चिंता है तो हमने उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, या जो व्यवहार कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ किया वो करना चाहिए। हमें तो ये संस्कार आरएसएस या बीजेपी ने नहीं सिखाए, हमें तो इज्जत करने के संस्कार सिखाए। तो रूपानी जी को क्यों निकाला, ये भी सवाल कांग्रेस उठाती है कि रूपानी जी को निकाल दिया, पूरी कैबिनेट बदल दी। आप अगर मुख्यमंत्री बदलते हैं तो मास्टर स्ट्रोक, वो बदलते हैं तो गलत। मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। क्या हमारी पार्टी से कोई अगर मुख्यमंत्री बदला या कोई व्यक्ति मंत्री नहीं रहा तो क्या ऐसा हुआ कि उसने बगावत की हो, पार्टी छोड़ के चले गए हो? कोई भी व्यक्ति, पूरी गुजरात की सरकार में हमने बदलाव किया। आपके यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए वो कुछ बोलते नहीं है, ये कांग्रेस का हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है इसलिए ये नहीं होता है। जहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है और इसकी अगर आपको कोई जानकारी में कमी है तो G23 से पूछ लीजिए कि इंटरनल डेमोक्रेसी कहाँ है, कहाँ नहीं है। आप हेमंत बिश्व शर्मा को पूछ लीजिए कि कहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी है। मेरे हिसाब से हमारी पार्टी की जो विशेषता है वो यही है कि हम संस्कार से आते हैं, हम देश के लिए कुछ करने के लिए आते हैं, सेवा करने आते हैं। पद हमारे लिए एक मौका है, जिम्मेदारी हमारे लिए एक काम है, और काम क्या किसने कब करना चाहिए ये समय समय पे बदलता रहता है। आप ऐसे याद करिए, वेंकैया नायडू जी, प्रमोद महाजन जी, अरुण जेटली जी, सब बड़े बड़े नेता कैबिनेट में थे अटल जी के। पार्टी की जिम्मेदारी निभाने के लिए उनको कैबिनेट से पार्टी में भेजा गया। जगत प्रसाद नड्डा जी इतने वरिष्ठ हमारे मंत्री थे, उनको पार्टी अध्यक्ष बनना था तो उन्होंने मंत्री पद के कोई लालच नहीं किया। केंद्र में इतना बदलाव हुए, हमारे सब सीनियर मंत्री हमारे मित्र हैं, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका रिस्पेक्ट आज भी पार्टी में वही है। तो यहाँ पे मंत्री पद कोई किसी की खानदानी पुश्तैनी चीज नहीं है, ये काम के आधार पर आप करते हो। जब कोई जिम्मेदारी बदलने का जरूरत पड़ती है, मौका आता है तो बदलाव होता है। इट इज नो रिफ्लेक्शन ऑन रूपानी जी's वर्क, ही वाज अ फैंटास्टिक चीफ मिनिस्टर। मेरे मित्र हैं, मेरे साथ राज्यसभा में रहे हैं, इतना बढ़िया स्वभाव, इतना तो संवेदनशील नौबत क्यों आई? उनको अलग जिम्मेदारी, अलग लोगों को जिम्मेदारी मौका मिले। आपने देखा होगा यंगस्टर्स को जो कितना मौका मिला है, केंद्र में भी, अलग अलग राज्य सरकारों में। आखिर मेरी भी उम्र देख लीजिए, मुझे इतनी यंग एज में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्मृति जी को, धर्मेंद्र जी को, हम इतने सारे मंत्रियों को मौका दिया, सीखने का मौका मिला। अगर कांग्रेस की तरह सोचे कि सिर्फ जो चल रहा है व्यवस्था उसमें कभी बदलाव नहीं हो। अमरिंदर सिंह को उन्होंने ओल्ड एज की वजह से हटाया तो नए नवजोत सिंह सिद्धू को लाए। पर हमने तो कोई टिप्पणी नहीं की, टिप्पणी तो उनके अंदर ही चल रही है। आप बताइए, बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया, क्या है वो तो आपस में उनकी टिप्पणियां चल रही है, हम तो बाहर से देख रहे हैं। अमरिंदर सिंह जी अमित शाह जी के पास आए, कोई बयान आया कुछ हमने कहा कि भाई अरे कांग्रेस ने गलत किया, अमरिंदर जी को निकाल दिया? हमने तो कुछ नहीं कहा।
उनके अंदरूनी बयानों को आप हमारे गले क्यों डाल रही हो? पर आप समझते हैं कि ये जो इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है, बयान आपने भी सुने हैं, G23 के भी सुने हैं, आउटसाइड G23 के सुने हैं, आप इसे क्या कहेंगे? नाविका जी, ऐसा है, मैं कल रात को 8:30 बजे एयर इंडिया से आया हूँ यहाँ दुबई। तो कल रात को 8:30 बजे और अब के बीच में वहाँ क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है। मैं, आपने देखा है, मैं लगातार एक के बाद एक मीटिंग में हूँ। अब ये इतने समय में तो वहाँ क्या हो सकता है, वो तो कल्पना के बाहर है। तो मैं कुछ कमेंट करूं और जो वास्तविकता वहाँ अभी तो आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं कि और 2-4 मंत्री बदल गए होंगे या मुख्यमंत्री बदल गए होंगे? वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, कौन तय करता है, किधर बैठ के तय करता है, किससे सलाह मशवरा होता है, वो तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि काफी रोचक सी स्थिति है। कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से निकाला जाता है, कोई व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर वो व्यक्ति अध्यक्ष पद ही छोड़ देता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। बीच में जी हजूर, G23, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। वी आर एट अ लॉस, वी हैव लॉस्ट ट्रैक। तो हमने सोचा है उनको अपना काम करने दो, हम देश का काम करते चले। But do you think at a philosophical level, do you think not having a strong national opposition is good for a country? Because many people, and they've said it many times, that it leads to a certain amount of overconfidence and arrogance in a ruling party, in a ruling government. And if there is no opposition on the other side, it is not necessarily for the betterment of the people. Well, I'm not the right person. I think more experts on politics can comment on it. But we welcome opposition. We respect opposition. Then why do you say Congress Mukh Bharat? May I for a minute? नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत है कि कांग्रेस की सरकारें भारत में ना हो, क्योंकि वो इतना डैमेज करती हैं देश को, प्रदेशों को इतना डैमेज करती हैं, इतना भ्रष्टाचार लेके आती हैं कि वो परेशान हो जाती है। आज महाराष्ट्र की हालत देख लो, आप राजस्थान की हालत देख लो, छत्तीसगढ़ की देख लो। मैं समझता हूं कि कांग्रेस मुक्त भारत देश हित में है और राज्य सरकारों को और लोकल बॉडीज को भी मुक्ति चाहिए कांग्रेस से। और बाकी काम वो अपने आप ही कर रहे हैं, वो उसी दिशा में देश सेवा ही कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस के हमारे मित्र। पर रही